गए हैं देवी माँ के मंदिर पर, वो कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। ये दृश्य आप लोगों के समक्ष है। धन्यवाद। ठीक है, मैं पातालपुरी में माता मंदिर के समक्ष पहुंच चुका हूं और चलता हूं। मैं माता जी का ही रूप धर के बैठूंगा चुपके से। जय श्री राम। उजाड़ भैल नगरी, उजाड़ भैल नगरी, उड़ल सुगनवा उजाड़ भैल नगरी, उड़ल सुगनवा उजाड़ भैल नगरी, उड़ल सुगनवा उजाड़। हे उजाड़ भैल नगरी, उजाड़ भैल नगरी, उड़ल सुगनवा उजाड़ भैल नगरी, उड़ल सुगनवा उजाड़ भैल नगरी। ये लाख जुगुत सखी कैलिन जतनवा, लाख जुगुत सखी लाख जुगुत सखी कैलिन जतनवा, रत लियरिया में घटल घटनवा। लगल बजरिया बिगाड़ गई सगरी, उड़ल सुगनवा उजाड़ भैल नगरी। उजाड़ भैल नगरी, उजाड़ भैल नगरी, उड़ल सुगनवा उजाड़ भैल नगरी। संगी संघात सखी मरमौना जलनी, कैसे पिंजड़वा से सुगना निकर ले, कैसे पिंजड़वा से सूतले राले पिंजड़वई के नगर, उड़ल सुगनवा उजाड़ भैल नगरी। आओ आओ आओ। महाराज तुम्हारी बलि दूंगा। मेरी देवी माँ प्रसन्न होगी और जिसका सुमरन करना हो करो। अरे दुष्ट ऐरावण, तू चोर है। तुम चोरी करके मुझे यहाँ ले आए। सुनो, मैं बतला रहा हूँ। तो यही श्री भरत शत्रुघ्न राघव की बल
कोई नहीं आएगा बचाने तुम्हें। हनुमान जानता ही नहीं कैसा हनुमत वो रामा दल में सोता होगा। तुम दोनों उसको रोते हो, वो तुम दोनों को रोता होगा। चलो देवी मां के सामने शीश झुकाओ, मैं तुम्हारी बलि दूंगा। हे दुष्ट अहिरावण, हम बच्चे हैं, हम सिर झुकाना नहीं जानते हैं, इसलिए तुम ही सिर झुकाकर हम सबको बतलाओ कि सिर किस प्रकार से झुकाया जाता है। ठीक है, मैं बताता हूं। देखो, शीश इस तरह झुकाया जाता है। श्री राम। प्रणाम प्रभु। हे हनुमान, आज तुमने हमारे प्राणों का दान दिया है। ओ हे हनुमान, राम और लक्ष्मण को प्राणों का दान दिया तुमने, पर आज राम राघव को जीवन दान दिया तुमने। हनुमान, आज तुमने हमारे सबके ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब तुम उस पथ पर पहुंच गए जहां द्वैत का भेद नहीं, हो गए रामो हनुमान एक, अब इसका कोई भेद नहीं, हो गए रामो। हनुमान, इस पातालपुरी का जो सेवक है उसको चल करके यहाँ का राजा बना दीजिए। ठीक है हनुमान, चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। चलिए। खुश रहो मकरध्वज। हे हनुमान, तुम यहाँ का मकरध्वज को युवराज बना दो। प्रभु आपके जैसे। हाँ हनुमान,
ये कुछ मुद्राएं हनुमान और मकर ध्वज के सीन पे मिली है। आप हैं शुभम जी हरदोइया चल के आए हैं 21 रुपये, अमित कुमार हरदोइया 21 रुपये, राम शंकर आहरण सुबंश 21 रुपये, रामदेव मोहनवा 10 रुपये, और आप हैं सुमांशु टेंट हाउस, सुमांशु टेंट हाउस के मैनेजर श्री गया प्रसाद जी पलिया प्रताप शाह, आपकी तरफ से 50 मुद्राएं समिति को प्राप्त हुई है। ये समिति आप सबका हमेशा आभारी रहेगी। योग माँ भगवती से अनुरोध करेगी, प्रार्थना करेगी कि आप लोग हमेशा आगे बढ़ते रहिए। आप लोग शांति का पर्चा देंगे, प्रोग्राम 1 घंटे के अंदर समाप्त हो जाएगा, लेकिन तब तक कोई जाएगा नहीं। दूसरी आवश्यक सूचना, कार्यक्रम समाप्त होने के उपरांत हमारे समिति के जो भी पदाधिकारी, जो भी सदस्य हैं, वो आधा घंटा का समय देंगे और यहीं रुके रहेंगे। कुछ आवश्यक बातें होंगी। धन्यवाद। हाँ, प्रिय दर्शक बंधुओं, मेरी प्यारी प्यारी जनता, मैं आप लोगों से 2 मिनट समय लेना चाहता हूँ और आप लोग इस रामलीला का आनंद ले रहे हैं, लेकिन 2 मिनट के लिए मैं आपको फिल्मी दुनिया की तरफ ले चल रहा हूँ और वो इस ढंग से आप सोचिएगा। तर्ज है फिल्मी दुनिया का, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका 2 नाम है। आप लोग जानते हैं, मालूम भी होगा, लेकिन आज तक कोई मुख्यमंत्री 2 नाम से नहीं बुलाया गया, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका दूसरा नाम बुलडोजर बाबा, ये नाम है। गाना हो रहा है नहीं गाना। हाँ, तो आप चले दुनिया की, ये बहुत पुरानी फिल्म है राजा जानी। राजा जानी जिसके सबसे पहले प्रमुख किरदार धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। गाना के बोल है, दुनिया का मेला, मेले में लड़की लड़की अकेली सन्नो ना मुस्का। दुनिया का मेला, मेले में लड़की लड़की अकेली सन्नो ना मुस्का। गाल उसके गुलाबी, गाल उसके गुलाबी, चाल उसके शराबी। गाल उसके गुलाबी, चाल उसके शराबी। ओ लाला वो बाबू सबको सलाम उसका। मैं बुलडोजर बाबा को ले चल रहा हूँ। अयोध्या का मेला यानी चैत्र रामनवमी, आप लोग सब जानते हैं, जाते भी हैं, दर्शन करते हैं। चैत्र रामनवमी का मेला लगा हुआ है। अयोध्या का मेला, मेले में योगी योगी अकेले सन्ना नाम उसका।
सबको सलाम उनका। अयोध्या का मेला, मेले में बाबा, बाबा अकेले सन्ना नाम उनका। हाँ मेरी प्यारी प्यारी जनता, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ कि जो मुझसे गलतियाँ होगी, त्रुटि हो गई होगी, वो आप लोग क्षमा कीजिएगा। जय सीताराम। हाँ दर्शक बंधु, अभी आपने देखा हनुमान जी ने अहिरावण का वध किया और राम और लक्ष्मण को पुनः वो रामादल लेकर पहुंचे हैं। इधर लंकेश अपनी सेना के साथ बैठा है, समाचार उसको मिलता है, अफसोस करता है। यही दृश्य आप लोगों के समक्ष है। धन्यवाद। आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट आप लोगों से और लेंगे, तब तक के लिए क्षमा करना। आप लोग बैठे रहना बस। अब आपको पता चलेगा कि धर्म और अधर्म में किसकी विजय होती है। आप लोगों ने 8 दिन दिया है, तो कम से कम आधा घंटा और दें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो। हाँ, जमुना सेठ जी के गाने पर खुश होकर के राम शंकर आहरण सुबह मर्द तांगे वाले ने 20 रुपया दिया है और विश्वनाथ की मम्मी ने 51 रुपया दिया है। हमारी समिति इनको लाख लाख धन्यवाद देती है। माता रानी इनका भंडार भरा रखे। जय माता दी। गया है, दोनों तपस्वियों को लेकर बलि चढ़ा देगा। अरे क्या हुआ? बोलता क्यों नहीं मूर्ख? नहीं बोलता। कुल खूट की हुई सफाई, अब बचे हम सब भाई। अरे ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। रावण मारा गया। ठीक है, मायूस न हो, कोई बात नहीं। मेरा पुत्र मरा नहीं है, वीर गति को प्राप्त हुआ है। लंकेश इतना कमजोर नहीं, बुझाए उसकी इतनी कमजोर नहीं कि वो दो तपस्वी कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं स्वयं युद्ध करने जाऊंगा।
दर्शक बंधुओं, अगला दृश्य होनी को कोई टाल नहीं सकता, कितना कुछ कर ले, लाख समझाने का प्रयास किया गया लेकिन वो हुआ नहीं। होनी तो अटल है और होकर रहेगी। अब ये है जो 8 दिन से हम लोग सीरियल को देखते चले आ रहे थे, ये ऐसे मोड़ पर पहुंचा है, युद्ध अंतिम चरण पर है। उधर रावण ललकार भरता हुआ युद्ध के लिए तैयार होकर के सेना लेकर के रणभूमि की तरफ बढ़ रहा है और इधर रामादल में भी सूचना मिलती है। अगला दृश्य होगा रामादल का, आप लोगों के समक्ष है। धन्यवाद। लग रहा है कि रावण अब स्वयं युद्ध करने तपस्या ठीक है, छिपा बैठा है। हे हनुमान, जाओ और उनसे युद्ध करो। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे बंदर, तू यहाँ फिर दिखाई पड़ा मुझे। तू तो वही बंदर है। हाँ, मैं वही बंदर हूँ महाराज लंकेश। अब मेरा और तुम्हारा मल्ल युद्ध होगा।
राम। जय लंके, जय लंके, अफसोस जय लंके, जय लंके, जय लंके, जय लंके, जय लंके, जय लंके। अरे कहाँ भाग गया वो बंदर, कहाँ भाग गया? प्रभु कहो हनुमान, युद्ध का क्या समाचार है? रावण इधर ही आ रहा है, ये तो टाला नहीं जा सकता, अतः आप लोग सावधान हो जाएं। ठीक है वीर हनुमान, होने को कोई नहीं टाल सकता है। अब ठीक है, आज रावण से मैं स्वयं युद्ध करने चलूंगा। ठीक है महाराज। हाँ हनुमान, आओ आज चलते हैं रावण से युद्ध करने के लिए। आओ मेरे साथ आओ। जय श्री राम। कहाँ क्या करती? कहाँ करती? कहाँ छिपा बैठा है? कहाँ है? कहाँ करती? कहाँ है? निकाल बाहर। मैं तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। आ सामने। हे रावण, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। बार बकवास बंद कर। इसलिए आज मेरे हाथों से तू नहीं बच पाएगा। अभी दूध के दांत गिरे नहीं तेरे। तू युद्ध करने चला है। कालदर्शी रावण होने मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हे रावण, इन बातों का तू मान न शोभा पाता है। रण में बातें कहने वाला कायर हुआ फिर कहा। रण में आओ। लंका में तैयार हो जाओ। लंका में अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो संभलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों से। खामोश।
प्रभु। हाँ प्रभु, ये मायावी है प्रभु। इसके नाभि में अमृत है। आप उसके अपने बाणों से उसके नाभि पे प्रहार करो प्रभु। हे कुलद्रोही, कायर कुबुद्धि, कुलद्रोही, तूने क्या किया? फिर मैं तुझे मजा दिखाऊंगा। एक्सपेरिमेंट तो किया ही होगा जिसमें आपने गुब्बारे को अपने सिर पर बादलों में चार बहुत बड़ा और विद्वान है, इसलिए मैंने से पैर बढ़ाने का क्या फल देख लिया? उसे कुछ शिक्षा ग्रहण कर। बदला मिल गया मुझको उसको जो उसके साथ किया मैंने। हे राम, मारने से मुझको कुछ तुझे गौरव प्राप्त हुआ। ये झगड़ा भाई भाई का जो ऐसे एक समाप्त हुआ। हे लक्ष्मण, हाँ भ्राताश्री, ये बहुत बड़ा महान योद्धा है, इनके पास जाओ और इनसे कुछ शिक्षा ग्रहण कर लो, ये तुमको अवश्य बताएंगे। ठीक है भ्राताश्री, आप अगर कह रहे हैं तो मैं महापंडित रावण से उससे कुछ नीति की शिक्षा, कुछ राजनीति की शिक्षा मैं ग्रहण करके आता हूँ। हाँ लक्ष्मण, जाओ। हे महापंडित रावण, मेरे भैया ने आपसे कुछ शिक्षा लेने के लिए आपके पास भेजा है। आप मुझे तपसी नीति की कुछ बातें आप बता दीजिए। तो रावण, जग में तुम सा योद्धा, तुम सा नीति वाला कोई, अरे तुम नीति विशारद पंडित हो, तुम शान ज्ञानवा कोई, तुम नीति विशारद। इसलिए मृत्यु से पहले तुम कुछ नीति सिखाए जाओ हमें। अरे ज्ञानी अपना तुम अनुभव कुछ तो बतलाते जाओ तुम्हें। हे महापंडित रावण, मेरे भैया ने आपसे कुछ नीति शास्त्र का ज्ञान लेने के लिए आपके पास भेजा है। लक्ष्मण, अपने भैया राम को भेजो।
इसके योग्य तुम नहीं हो लक्ष्मण, इसके योग्य वही है। ठीक है। कहो भैया लक्ष्मण, प्रणाम भ्राताश्री। क्या रावण ने तुमको कुछ शिक्षा प्रदान किया या नहीं? नहीं भ्राताश्री, महापंडित रावण ने आपको अपने पास बुलाया है। ठीक है लक्ष्मण। हे लंकापात दशानन, अयोध्या नरेश, दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। हे लंकापात, विजयी भो राम। हे लंकापात, तुम जैसा योद्धा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, इसलिए तुम बहुत बड़े ज्ञानी पंडित हो, इसलिए मरने से पहले हमको कुछ धर्मनीति और राजनीति के बारे में शिक्षा प्रदान करते जाओ। हे राम, हाँ दशानन, सुनो। मरते दम भी आप मेरा मान बढ़ा रहे हो, तो सुनो। बतलाइए दशानन। मैं बहुत नहीं बतला सकता, परंतु दो बात बता रहा हूं। बतलाइए। पहला यह है कि शुभ कार्य अति शीघ्र करना चाहिए और दुष्कर्म जितना ही टालो उतना ही अच्छा होता है। मैंने सोच रखा था लंका में क्षीर सागर ले आऊंगा, स्वर्ग तक रास्ता बनाऊंगा, परंतु इसके करने से पहले नारी का हरण करके मैंने अपना नाश करवा लिया। मेरा भाई आज मेरे सामने बैठा है, आपकी कृपा है प्रभु। आपके रहते हुए मैं अपने भाई से मिल गया हूं और तुम मेरे रहते हुए अपने भाई से नहीं मिल सके। मेरे रहते हुए तुम लंका में नहीं हिल सके और मैं तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे लोक को जा रहा हूं। देखो नासवर शरीर किसी के साथ नहीं जाती है। जो यह मित्र लोक में आया है एक दिन उसको जाना ही पड़ता है, इसलिए मोह का त्याग कर दो और इनकी अंत्येष्टि तुम कर दो। हे भैया लक्ष्मण, तुम जा करके विभीषण का राज्याभिषेक करके इनको लंका का राजा बनाओ। जो आज्ञा भ्राताश्री।
हाँ लक्ष्मण जाओ। ठीक है बड़े भैया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हेलो हेलो हेलो, ये प्रोग्राम आप पुष महाकाल एवं कलावती मनोरंजन के द्वारा देख रहे हैं। राम रावण युद्ध पर कुछ मुद्राएं समिति को प्राप्त हुई हैं। आप हैं पंडित दीनानाथ तिवारी जी, तिवारी पान भंडार 50 रुपये। विजय कुमार चिलबिली राम रावण युद्ध में प्रसन्न होकर के 50 मुद्राएं। रौना कली जी अभी कोई जाएगा नहीं, 5 मिनट का केवल समय चाहते हैं। विभीषण का राज्याभिषेक आप लोग देख लीजिए। आप लोगों ने 8 दिन समय दिया है, तो आज इस कार्य को भी आप लोग देख ले। केवल 10 मिनट आप लोग समय दें बस। हेलो, रौना कली मोहनवा आप द्वारा 100 मुद्राएं। विश्वनाथ गुप्ता चिलबिली की तरफ से 51 रुपये और सूबेदार तिवारी जी की तरफ से राम रावण युद्ध पर 50 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इस समय आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हैं। हाँ दर्शक बंधुओं, आप लोग कृपया ध्यान दें। अगला और अंतिम दृश्य होगा इस रामलीला कला मंच के द्वारा। कलाकारों के अभिनय से आप लोगों ने देखा कि अधर्म कितना बढ़ा था और धर्म उस पर विजय पाया। रावण का वध हुआ, राम ने विजय पाई। और अंतिम जो इस अंक में अगला दृश्य होगा वो विभीषण का राज्याभिषेक। इसी पर हम लोग इस कला मंच के द्वारा आज का प्रस्तुतिकरण बंद करेंगे। आप लोगों से आशा चाहेंगे कि माँ विंध्यवासिनी की कृपा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की कृपा, श्री हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर, आपके इष्ट मित्रों पर हमेशा बनी रहे। हमेशा आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अगले वर्ष इसी समय हम इसी कला मंच से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सादर जय सीताराम। इस दृश्य को आप लोग जरूर देखिएगा। अतिशय प्रीति देख रघुराई, लीना सकल विमान चलाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। हे महाराज विभीषण, भ्राताश्री के कथनानुसार मैं आज आपका राज्य तिलक कर रहा हूं। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति नः भुगवेश्वरेणः, स्वस्ति नस्ताक्षररिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। लंकापति महाराज विभीषण के, लंकापति महाराज विभीषण के, लंकापति महाराज विभीषण के। हे महाराज, आज से आप लंका के राजा हैं। लंका को सुख, समृद्धि और न्याय से आप इस लंका का संचालन करिए और अपने प्रजाजनों को खुश रखिए। हम लोगों का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ऐसी आज्ञा भैया। चलिए वीर हनुमान। मन मोह विप्र चरण लंकापति महाराज विभीषण के, विमान चलाए। लंकापति महाराज विभीषण के, लंकापति महाराज विभीषण विप्र चरण चलायो, उत्तर दिशा विमान चलायो। चलत
विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर का है सब कोई। हेलो। हाँ दर्शक बंधु, आप लोगों ने जो एक हफ्ते से अपना समय दिया कीमती, उसके लिए श्री विंध्यवासिनी रामलीला समिति आप लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती है। हमारे समिति के माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सम्मानीय श्री चाचा राम मनोहर गौड़ जी, वो मंच पर आएंगे और सभी कलाकारों का उत्साहवर्धन करेंगे, कुछ अपनी मति को आप लोगों के सामने रखेंगे और वो थोड़ा ये बताने का काम करेंगे कि आज एक हफ्ता की इस राम लीला कला मंच के द्वारा उन्होंने क्या खोया क्या पाया, आप लोग आज यह रामलीला देखकर जा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। अपने जीवन में इसे उतारने का प्रयास करिए। रावण मारने का मतलब यह है कि तुम्हारे मन में कोई भी अगर अवगुण है, दोष है, तो उसको आप यहाँ छोड़ के जाइए। एक रावण अगर एक साल में मारेंगे तो करोड़ों रावण बैठे हैं, आपको कम से कम एक रावण मारने का एक साल में अवसर मिलेगा। तो हम मंच पर आमंत्रित करते हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री चाचा राम मनोहर गौड़ जी को, और इस कला मंच के द्वारा हमारे जो भी साथी आप लोगों को अपना अभिनय दिखाए, इनसे ये आपके हैं, अपने गांव के हैं, अपने परिवार से हैं। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो, कहीं कोई भूल हुई हो, तो आप लोग उसको अपने दिल पर मत लीजिएगा। वो शब्द इस कला मंच की तरफ से मांगे जा रहे हैं, वो कला मंच के हमारे अपने शब्द हैं, आप हमें उसे वापस कर देना। और प्रभु राम की, माता सरस्वती की, विंध्यवासिनी मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, रामलला जी की, आपकी और आपके परिवार पर हमेशा ऐसे ही बरसती रहे। आप हमेशा खुश रहें, हंस रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। मंच का संचालन आदरणीय अध्यक्ष महोदय अपने हाथों में संभालेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डायरेक्टर महोदय। ये हमारे समस्त ग्रामवासी, हमारे क्षेत्रवासी इस नवरात्र के पावन पर्व पर इतना बड़ा सहयोग किया, इन समस्त ग्रामवासियों का मैं हमेशा आभारी रहूंगा। और मैं भगवती से ये विनती करता हूं कि आप लोग इस रंगमंच पर अगले वर्ष फिर बड़े ही धूमधाम से इसका मंचन करें। यह हमारे प्रिय ग्रामवासी, क्षेत्रवासी को प्रभु श्री रामचंद्र के आदर्शों पर चलने हेतु प्रेरित करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज विराम देता हूँ। जय माता जी।